0.8 numerical. A car travels 10 kilometer with an average velocity of 20 meter per second. Then it travels in the same direction through a diversion at an average velocity of 4 meter per second for the next 0.8 kilometer. Determine the average velocity of the car for that journey. Given data की तरफ चलते हैं. A car travel a 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर कार ने ये फासला तय किया है, तो S इज इक्वल टू आ जाएगा 10 किलोमीटर, 10 मल्टीप्लाई बाय 1000. किलोमीटर को हमने किस में चेंज कर देना है, मीटर में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,000 किलोमीटर. इस डिस्टेंस को हम नाम दे देंगे S1, क्योंकि जो कार है उसने ये जो डिस्टेंस कवर करना है ये दो हिस्सों में कवर करना है. तो सबसे पहले हम पहले हिस्से के लिए अपना काम कर रहे हैं. तो कार ने पहले हिस्से में जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. तो पहले हिस्से की जो सी वेलोसिटी है उसको हम नाम दे देंगे V1 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. अब ये कार का फर्स्ट पार्ट जो सा है, फर्स्ट पार्ट में जो उसने डिस्टेंस और वेलोसिटी कवर किया है, हम साथ में ही इसका टाइम भी कैलकुलेट कर लेंगे जो कि होगा T1 हमने कैलकुलेट करना है. हमें पता है कि टाइम का फार्मूला क्या होता है, T1 इज इक्वल टू S1. या हमें ये भी पता है कि जो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, S1 इज इक्वल टू V1 T1, और T1 किसके इक्वल आ जाएगा, S1 ओवर T1 V1. S1 की जगह पर आ जाएगा 10,000 और V1 की जगह पर आ जाएगा 20. तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 500 सेकेंड. नाउ अब हम दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं. न्यूमेरिकल के दूसरे हिस्से में देखो वो कह रहा है देन इट्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन थ्रू अ डाइवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. मतलब जो सा कार है उसने जो सेकंड पार्ट में जितनी वेलोसिटी कवर की है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड. इसको हम नाम दे देंगे V2 जो कि कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर. तो 0.8 किलोमीटर जो सा है ये दूसरे पार्ट में कार का डिस्टेंस हो जाएगा. S2 इज इक्वल टू 0.8 किलोमीटर. अब हमने किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो हम 0.8 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 800 मीटर. इसी सेकंड पार्ट के लिए अब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे. हमें पता है T2 जो सा है वो किसके इक्वल होगा, T2 इक्वल होगा S2 ओवर V2. S2 की जगह पर आ जाएगा 800 और V2 की जगह पर आ जाएगा 4. 800 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 200 सेकेंड. तो अब हम टोटल टाइम कैलकुलेट कर लेंगे दोनों हिस्सों का मिलाकर, जो कि इक्वल होगा T के. T इज इक्वल टू T1 प्लस T2. T1 हमने निकाला है 500 और T2 हमने निकाला था 200. तो टोटल टाइम जोन सा है दोनों कार के हिस्सों को मिलाकर जो उसने दिया होगा वो कितना होगा, 700 सेकेंड. अब कार ने जो दोनों हिस्सों में फासला तय किया है वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे. टोटल डिस्टेंस S इज इक्वल टू S1 प्लस S2. S1 जोन सा है वो हमारे पास है 10,000 मीटर और जो S2 है हमारे पास वो कितना है, 800 मीटर. तो 10,000 में 800 को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10,800 मीटर. हमने फाइंड क्या करना था इस न्यूमेरिकल में, हमने फाइंड करना था कार की एवरेज वेलोसिटी. तो कार की जो सी एवरेज वेलोसिटी है वो हमने कैलकुलेट करनी है, इसलिए उसके आगे क्वेश्चन मार्क. एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हमें पता है क्या होता है, V एवरेज इक्वल होता है टोटल डिस्टेंस ओवर
टाइम, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। एस की जगह पर हम लगा देंगे 10,800, 10,800, और टाइम जो हमने टोटल कैलकुलेट किया था वो कितना था, 700। तो 10,800 को जब हम डिवाइड करेंगे 700 पे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.4, और ये हमने वेलोसिटी निकाली है तो वेलोसिटी का यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। 15.4 मीटर पर। In numerical, a ball is dropped from the top of a tower. The ball reaches the ground in 5 seconds. Find the height of the tower and the velocity of the ball with which it strikes the ground. सबसे पहले देखते हैं उसने हमें सवाल में चीज़ें क्या दी हुई हैं। A ball is dropped from the top of a tower, मतलब कि जब हमने गेंद को टावर से फेंका तो इसका मतलब है जो बॉल है हमारे हाथ में थी, तो इसका मतलब है तब वो रेस्ट की हालत में थी। बॉल की जो सी इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकंड, मतलब कि बॉल को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड। तो t इज इक्वल टू 5 सेकंड। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है इसमें, हाइट ऑफ द टावर, हाइट के आगे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, एंड द वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और वो वेलोसिटी जिससे वो ज़मीन पर आकर टकराएगी, जो कि उस बॉल की फाइनल वेलोसिटी होगी। सबसे पहले हम हाइट कैलकुलेट करते हैं। हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, जो कि हमें पता क्या होती है, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वैल्यूज को हम पुट कर देंगे इसके अंदर। अब h वैसे का वैसे ही आ जाएगा, वी आई 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाई टी, बल्कि t की जगह पर 5 लगा देंगे हम क्योंकि t उसने दिया हुआ है, प्लस हाफ g की वैल्यू 10, t की जगह पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 10 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। हमने ये हाइट कैलकुलेट की है, हाइट का यूनिट क्या होता है, मीटर। अब हमने सेकंड चीज़ जो कैलकुलेट करनी है वो क्या है, बॉल की फाइनल वेलोसिटी वी एफ कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, जो कि हमें पता क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। वी एफ हमने फाइंड आउट करना है इसलिए उसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे। वी एफ इज इक्वल टू वी आई 0 प्लस जी की जगह पर आ जाएगा 10 और टी की जगह पर आ जाएगा 5। तो 0 प्लस 0 को छोड़ देंगे क्योंकि 0 ऐसे ही स्किप हो जाएगा। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। Point 10 numerical. A cricket ball is hit so that it travels straight up in the air. An observer notes that it took 3 seconds to reach the highest point. What was the initial velocity of the ball? If the ball was hit 1 meter above the ground, how high did it rise from the ground? क्वेश्चन में जो उसने हमें चीज़ें दी हुई हैं उस तरफ चलते हैं। ये जो सी बॉल है इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकंड। तो टाइम आ जाएगा 3 सेकंड। हमने क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी मतलब एक बॉल कितनी स्पीड से ऊपर की तरफ गई है, वी आई हमने कैलकुलेट करनी है। जब हम बॉल को हिट करेंगे तो बॉल जोन सी है, हिट करने के बाद जब मैक्सिमम पॉइंट पर जाएगी तो वहाँ पर जाकर थोड़ी देर के लिए रुकेगी। तो इसका मतलब है जोन सी बॉल है उसकी फाइनल वेलोसिटी जोन सी है वो क्या हो जाएगी, 0। वी एफ इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। और इफ द बॉल वाज हिट इन 1 मीटर अबव द ग्राउंड, हाउ हाइट डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब कि जो सेकंड चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है वो हाइट कैलकुलेट करनी है बॉल की, इसलिए एच के आगे भी क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हम बॉल की इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे।
जो कि क्या होगी, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या होगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। वी एफ जोन से है वो क्या है हमारे पास, सिफर। वी आई हमने कैलकुलेट करना है, इसलिए इसको वैसे का वैसे ही लिख देंगे, प्लस जी की जगह पर क्या आ जाएगा, -10। माइनस इस वजह से आया है क्योंकि बॉल जोन सी है वो नीचे से ऊपर की तरफ गई है। और टाइम 3। वी आई जोन सा जब हम इक्वेशन को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, -vi, और 10 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -30। तो माइनस और माइनस दोनों कट जाएंगे, तो वी आई कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड चीज़ जो हमने कैलकुलेट करनी थी वो क्या थी, हाइट। हाइट कैलकुलेट करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, h इज इक्वल टू वी आई जोन सा है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 30 टाइम 3 प्लस हाफ, जी की जगह पर आ जाएगा -10, और टी की जगह पर कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। h इज इक्वल टू 30 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9, प्लस माइनस माइनस 10 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो 5, और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। h इज इक्वल टू 90 माइनस 5 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 45। तो 90 में से जब हम 45 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 मीटर। अब देखें उसने हमें कहा है कि ये बॉल जोन सी है ज़मीन से कितनी बुलंदी तक गई थी। ये जो हमने हाइट निकाली है 45, ये हमने निकाली है बैट जोन से है, ये ज़मीन से कितनी बुलंदी पर था, ज़मीन से ये था 1 मीटर की बुलंदी पर। जब हमने बॉल को हीट किया तो बॉल आगे चली गई 45 मीटर की हाइट तक। तो मतलब ज़मीन से लेकर बैट तक का जो फासला है वो 1 मीटर, और बैट से जो मैक्सिमम हाइट तक जो उनसी बॉल गई है वो कितनी है, 45। तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, अब ऐड कर देंगे, तो टोटल हाइट हमारे पास आ जाएगी 45 प्लस 1, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 46 हाइट का यूनिट मीटर।